इससे पहले जो हमने क्लास की वो क्लास दशाओं से संबंधित रही कि दशा को कैसे रीड करते हैं। दशा के अंदर जो अंतर दशाएं हैं, अंतर दशाओं को कैसे रीड करते हैं। अंतर दशा को रीड करने के लिए एक रूल लिखा गया आपको कि जो भी जिस ग्रह की अंतर दशा है, क्या वो ग्रह अपने घर से छठे, आठवें और 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। जिस भी ग्रह की अंतर्दशा है, क्या वो ग्रह अपने घर से छठे, आठवें या 12वें में बैठा हुआ है। ये समझ रहे हैं आप। जी सर ये जी। ये क्लियर है। हाँ ठीक। जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि वह ग्रह अपने घर से छठे, आठवें या 12वें घर में बैठा है क्या। यदि बैठा है तो उसको छठे, आठवें और 12वें घर से संबंधित ग्रह ही आएंगे। ठीक है जी। जैसे इसे कुंडली है। अब इस कुंडली में मान लीजिए अंतर्दशा मंगल की है। अंतर्दशा की है, मंगल की है। तो हम चेक करेंगे कि मंगल किन घरों का स्वामी है। तो हम चेक करेंगे पहले कि इस कुंडली में मंगल किन ग्रहों का स्वामी है, यानी कि कौन कौन से घर हैं जिनका वो स्वामी है। अब मंगल इस कुंडली में पहले घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। जब हम इसको काउंट करते हैं यहां से, मंगल कहाँ बैठा है, यहां पर बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मंगल अपने से छठे स्थान में बैठा है। अपने घर से छठे स्थान में बैठा है। किसी भी घर के अंदर जो भी अंक लिखे होते हैं, उन अंक को हम राशि बोलते हैं। और उन राशियों का जो स्वामी होता है वही ग्रह उस घर का स्वामी हो जाता है। जैसे 8वें घर में 8 अंक लिखा हुआ है, जो वृश्चिक राशि है, तो इस घर का स्वामी कौन हुआ, इस घर का स्वामी मंगल हुआ। अब मंगल कहाँ बैठा है, ये अपने घर से कितने दूर चला गया, ये अपने घर से छठे घर में चला गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुंडली का छठा घर एक्टिव हो गया। कुंडली का छठा घर एक्टिव हो गया। छठा घर किस चीज का होता है कुंडली में, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, परेशानियों का होता है। तो जब मंगल की अंतर्दशा होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अष्टम घर से संबंधित जो है वो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अष्टम घर किस चीज के है? अगर हम बॉडी पार्ट देखें तो हमारे गुप्तांग का है, तो वहां पे बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि छठा घर बीमारियों का भी है। अष्टम घर किस चीज का है? अष्टम घर ससुराल का भी है। ससुराल के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि छठा घर लड़ाई झगड़े का भी है। लेकिन मंगल अपनी राशि में बैठा है,
कोई भी ग्रह अपने राशि में, उच्च राशि में या मित्र राशि में बैठा हो, तो उससे क्या होता है कि उसके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। समस्याएं तो आएंगी लेकिन सुलझ जाएंगी। अगर मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में होता या क्रूर ग्रह के साथ होता, तो इस अंतरदशा के दौरान उसको और समस्याओं का सामना करना पड़ता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमारे पास कोई व्यक्ति आया कुंडली लेकर, उनकी मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, और चंद्रमा की अंतर्दशा चली हुई है वर्तमान में जब हमारे पास आता है। चंद्रमा की अंतर्दशा चली हुई है, तो चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है। कहाँ बैठा है? 9वें घर में बैठा है। अगर हम जो एक क्लासिक रूप से देखें, जो पहले लिखा होता था, अगर हम उससे देखें तो कहा जाता है कि चंद्रमा की अंतर्दशा में इनको वाहन सुख, प्रॉपर्टी, माता का सुख उनके भाग्य के द्वारा मिलेगा, क्योंकि नौ भाव भाग्य का है। यानी कि माता, वाहन, प्रॉपर्टी आदि कहाँ चले गए? भाग्य स्थान में चले गए। लेकिन जो हमारी टेक्निक है वो क्या कहती है? यहां से चंद्रमा अपने घर से कितने आगे चला गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि चंद्रमा अपने घर से छठे स्थान में चला गया। तो इस दौरान उनको क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉपर्टी संबंधित, मानसिक परेशानी या वाहन संबंधित कोर्ट केस या लड़ाई झगड़े हुए, माता भी बीमार हो सकती है। चौथा घर किसका है? माता का है। अपने घर से छठे स्थान में चला गया। अगर यही चंद्रमा पंच अष्टम हाउस में होता, 8वें घर में होता, अगर मून यहां पर होता आपका, अगर चंद्रमा यहां पर है कुंडली में, यहाँ की बजाय, एक सेकंड, हेलो, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है रमेश जी? यहाँ तो कोई दिक्कत जी नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक टेक्निक है, ठीक है, जो हमें सिखाई है गुरु जी द्वारा, और मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपने इसको टेस्ट एंड ट्राई करना है, मतलब कि काम करती है, 100% काम करती है। अगर इस व्यक्ति की चंद्रमा की अंतर्दशा जो हमारे पास आता है और चंद्रमा इनका अष्टम स्थान में है, तो हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति को मानसिक परेशानी होगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, या कोई प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी हो सकती है, जो पुराने तरीके से है। लेकिन हमारी टेक्निक क्या कहती है? चंद्रमा अपने घर से पंचम स्थान में है, 1, 2, 3, 4, 5।
कुंडली के अंदर लगन, पंचम और नवम शुभ स्थान होते हैं। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र कौन से? 1, 4, 7, 10। त्रिकोण कौन से हैं? 5वां और 9वां, 5th एंड 9th हाउस त्रिकोण होते हैं, ये शुभ होते हैं। इनमें से भी शुभ नवम भाव होता है। केंद्र में सबसे बलवान घर कौन सा होता है? 10th हाउस। 4 घर हैं केंद्र में, 1, 2, 3, 4। इन चारों में से सबसे सबसे जो पावरफुल है वो 10th हाउस होता है, 10वां घर होता है। त्रिकोण में से नवम हाउस पावरफुल होता है। तो जब चंद्रमा अपने से पंचम स्थान में चला गया, यानी कि तो चौथे घर के शुभ परिणाम मिलेंगे। माता सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ऐसा उनको मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी अंतरदशा को चेक करें तो सबसे पहले देखें कि जिस भी ग्रह की अंतरदशा, प्लैनेट की अंतरदशा है, क्या वो ग्रह अपने घर से छठे, आठवें, 12वें में बैठा? अगर बैठा है, छठे में छठा घर एक्टिव हो जाएगा। अपने से 8वें में है तो 8वां घर एक्टिव हो जाएगा। अपने से 12वें में है तो 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था कंजंक्शन, युति। जब दो ग्रह कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठे हों, दो ग्रह कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठे हों, तो उन दोनों ग्रहों के जो गुण हैं या अवगुण हैं एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये याद है सभी को? हाँ जी सर। याद है सभी को? जैसे जी जी एक बार मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ रिपीट, जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? ठीक है। ये कुंडली है। इस कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। शुक्र और मंगल फर्स्ट हाउस में एक साथ बैठे हुए हैं। तो हमें पता करना है कि कौन से ग्रह की अंतर्दशा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी और कौन से ग्रह की अंतर्दशा बुरा रिजल्ट लेकर आएगी। हमारे पास दो ग्रह, एक आपको बताया गया था कि कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां, इनको बोलते हैं त्रिछुड़ायन। तीसरा, छठा और 11वां जो घर होते हैं, ये कुंडली के सबसे बुरे घर कहे गए हैं। तीसरे, छठे और 11वें में से इनमें से जो हाईएस्ट लेवल पे बुरा है वो 11वां घर है। तो हम चेक करेंगे शुक्र और मंगल की अंतर्दशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशा शुभ रहेगी। तो आप बताइए कि शुक्र में से और मंगल में से कौन से ग्रह की अंतर्दशा अच्छी जाएगी? मंगल की जाली मंगल की सही जाएगी जी। मंगल की सही जाएगी। जी। हाँ, शुक्र के में दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई। देख लो, देख लिया जी। मंगल की दशा सही जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मंगल यहाँ पे क्या है? मंगल यहाँ पे 8वें घर का स्वामी है। शुक्र कहाँ का है? दूसरे का और 7वें का। तो शुक्र ने मंगल को ठीक कर दिया, मंगल ने शुक्र को खराब कर दिया। तो यानी कि हमने एक बात का ध्यान रखना है, यदि कोई ग्रह बुरे घर का स्वामी है
यदि कोई भी ग्रह बुरे घर का स्वामी है और दूसरा ग्रह अच्छे घर का स्वामी है, बुरे घर के स्वामी वाले ग्रह के गुण अच्छे में चले जाएंगे, अच्छे वाले गुण बुरे में आ जाएंगे। यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक साथ रहते हैं, संगति का असर होता है, जैसे संगति में रहेगा वैसे उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार ग्रहों का भी यही नियम है, जब दो ग्रह कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठे हों, उन दोनों के एनर्जी, उन दोनों के गुण और अवगुण आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छे वाला बुरे को अच्छा कर देगा, बुरे वाला अच्छे को बुरा कर देता है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुंडली, इसमें आप पूछना जी, जिससे भी पूछना है। ठीक, मैं पूछता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, जी। इसमें बताओ मेरे को, किस ग्रह की अंतर्दशा में किस ग्रह की अंतर्दशा में इस व्यक्ति को शारीरिक परेशानी होगी, बीमार होगा या शारीरिक दुख होगा किसी न किसी प्रकार का, साधना बताएगी। इस व्यक्ति को किस ग्रह की अंतर्दशा में शारीरिक परेशानी होगी, या मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य खराब होगा। सर चंद्रमा। चंद्रमा की अंतर्दशा में इनको शारीरिक परेशानी होगी, शारीरिक दुख होगा। ये कैसे बताया आपने? मतलब कैसे बताया आपने, क्या मतलब क्या आपने फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर, वे ऐसा हो सकता है? तभी बात होगी ना स्पष्ट, तभी कुछ समझ में आएगा ना भाई, हम कहाँ पे क्या ठीक है, सही है, कैसे ही। तो कैसे बताया आपने कि वो चंद्रमा के अंतर्दशा में ऐसा होगा? एक मैंने बताया सूत्र आपको, वे जब दो ग्रह एक साथ बैठे हों तो उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अब इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो लग्न का स्वामी है। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हमेशा शुभ होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड हमेशा शुभ होते हैं। यदि कोई बुरे घरों का स्वामी उनके साथ बैठ जाता है तो फिर उनको बुरा कर देता है, फिर उनको बुरा कर देता है। और लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठेगा, लग्नेश के, पंचमेश के और नवमेश, इनके साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो उस ग्रह को वो शुभ कर देते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा क्या है, लग्नेश है, किनके साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। शनि कहाँ के स्वामी है, अष्टमेश है, आठवें घर के स्वामी, एट्थ लॉर्ड है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शनि ने चंद्रमा को दूषित कर दिया। शनि की क्वालिटी कहाँ चली गई, चंद्रमा में चली गई, और चंद्रमा की क्वालिटी किस में चली गई, शनि में चली गई। चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा ने शनि को शुभ कर दिया और शनि ने चंद्रमा को खराब कर दिया। ठीक है, तो अब किसकी दशा, यानी कि चंद्रमा की अंतर्दशा में ही इसको शारीरिक समस्याएं आएंगी। ठीक है, हाँ जी, रमेश जी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सही ठीक है। ठीक ठीक बताया। सही बताया, लेकिन हाँ मान लो अ, इसका थोड़ा वो भी पता होना चाहिए ना, जैसे आपने बताया अभी, है ना। हाँ,
मतलब ठीक बताया, बढ़िया मतलब बताया। ऐसे तो कई बार मान लो तुक्का भी लग जाता है, लेकिन मतलब आगे देख लेते इस हैं। चीज का पता। हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। तुक्का नहीं लगाना, नहीं, हमने कंसेप्ट क्लियर हाँ करने हैं। ठीक है। जी जी, हमने बिल्कुल। कंसेप्ट, मैंने सोच किया भाई क्लास आपकी चाहे एक एक्स्ट्रा लग जाए, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं, हाँ चाहे 10 मिनट हाँ एक्स्ट्रा लग जाए, रट्टा आपने नहीं लगाना है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो बस, जी बिल्कुल। कंसेप्ट क्लियर हो। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। हमारे पास एक कुंडली है, हमारे पास एक कुंडली है, हमारे पास ये कुंडली है। 10वें हाउस में दो ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। तो व्यक्ति हमारे पास आता है कि मेरी प्रमोशन या जो पद प्राप्ति कौन से समय में होगी, या मेरे लिए जो कैरियर का जो समय है वो किस समय मुझे कैरियर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मेरे ऊपर प्रगति होगी। तो उनके 10th हाउस में दो ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र। अब दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन हमने चेक करना है कि कौन से ग्रह की अंतरदशा में इनको 10वें भाव के अच्छे फल मिलेंगे, कौन से ग्रह की अंतरदशा में हम इनको अच्छे फल मिलेंगे, मुझे कह सकते हैं। विपुल जी, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी। कौन से ग्रह की अंतरदशा में इनको अच्छे फल मिलेंगे 10th हाउस से संबंधित। उन्हें गुरु के में मिलने चाहिए जी, गुरु की अंतरदशा में जी। कैसे? क्योंकि शुक्र तो इसका खराब हो गया जी, छठे घर का स्वामी हो गया जी गिल्ला। ठीक है। गुरु चौथे फर्स्ट का। देखो वही डिफरेंस आ रहा है बस। गुरु यहाँ हम्म, पे इनका लगने से शुभ हो गया, हम्म, शुक्र इनका 11वें और छठे घर का स्वामी, त्रिशुड़ा का स्वामी है, शुक्र हम्म, बुरा है। तो गुरु ने किसको अच्छा कर दिया? शुक्र को अच्छा शुक्र कर को। दिया, और हाँ जी, शुक्र हाँ। ने गुरु को खराब कर दिया। हम्म, यानी दो ग्रह बैठे हुए हैं, इनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, अच्छा वाला बुरा हो जाता है, बुरे वाला अच्छा हो जाता है, उसे ना रखना अपने। तो गुरु तो अच्छे हैं लगने से, उन्होंने क्या किया, जो शुक्र को अच्छा कर दिया, और शुक्र बुरा है, शुक्र ने गुरु को अच्छा कर दिया, तो इनका अच्छा कौन हुआ? अच्छा हम्म, शुक्र हो गया। शुक्र की शुक्र। अंतरदशा में इनको अच्छे फल मिलेंगे, न कि गुरु की अंतरदशा में। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, हम क्या कहेंगे कि गुरु की अंतरदशा में इनको अच्छे फल मिलेंगे, कि गुरु लग्नेश भी है, चौथे घर का स्वामी भी है, हम्म, शुभ शुभ भी है, लेकिन नहीं, अच्छे रिजल्ट इनको शुक्र की अंतरदशा में मिलेंगे, क्योंकि शुक्र के अंदर गुरु के प्रभाव चले गए। और गुरु क्या है? लग्नेश है, गुरु शुभ है। ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ, एक और ले लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा। ठीक है, ये देखो,
सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा एक साथ 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ पे छठे घर का स्वामी है, चंद्रमा 5वें घर का स्वामी है। आपको बताया गया है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एवं 9th लॉर्ड हमेशा शुभ होते हैं। अगर ये चंद्रमा होता है यहाँ पे अकेला, फिर हम कह सकते थे कि चंद्रमा की अंतर्दशा मेरे को अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। आवाज कहां से आ रही है पीछे से? चंद्रमा के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यानी कि छठे घर के स्वामी हैं। और आपको बताया गया है कि तीसरा, छठा और 11वां घर कुंडली में बुरा बताया गया है। इनको त्रिषडाय कहा गया। त्रिषडाय 3, 6 और 11 है। तो जब सूर्य छठे घर का स्वामी है तो ये बुरा हो गया। सूर्य के प्रभाव चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा के प्रभाव सूर्य में चले गए। चंद्रमा को सूर्य ने खराब कर दिया। और चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा की शुभता कहां चली गई? सूर्य में चली गई। चंद्रमा ने सूर्य को शुभ कर दिया। तो जो सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो वो इसके लिए शुभ रहेगी, और चंद्रमा की अंतर्दशा इसके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य ने पीड़ित कर दिया, सूर्य ने चंद्रमा को खराब कर दिया। यहां तो कोई डाउट है? एक सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी ग्रह यदि बुरे घर का स्वामी है और वह अच्छे घर के स्वामी के ग्रह के साथ बैठा है, तो अच्छे घर वाले को खराब कर देता है। कोई ग्रह अच्छे घरों का स्वामी है, बुरे घरों के स्वामी ग्रह के साथ बैठा है, तो बुरे को वो अच्छा कर देता है। दो व्यक्ति हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। एक एडिक्टेड है, नशे करता है, एक ठीक है, वो नशों से दूर है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, या तो नशे वाला उसको नशा सिखा देगा, या जो सही है उसको नशे से हटा देगा। जो दो साथ रहेंगे तो उन दोनों की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप कंजंक्शन पढ़े, युति पढ़े, दो ग्रहों को जब एक साथ पढ़े, तो आपने इस सूत्र को ध्यान में रखना है। दो सूत्र आपको बताए गए हैं। एक, अंतरदशा को रीड करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी ग्रह की जब अंतरदशा हो वह अपने घर से कितनी दूर है। छठे, 8वें, 12वें में तो छठा, 8वां, 12वां घर एक्टिव हो जाता है। अगर किसी की कोई कुंडली है, लाइव एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगी। किसी कुंडली है तो बताइए आप। आपकी है आप भी कोई मेरी आप? देख, हाँ जी, आप मेरी देखो, जैसे सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं मेरे, और बुध की दशा चली हुई है, देखिए एक बार। आपकी है ना ये? हाँ जी, हाँ जी।
अब इसमें देखो, इसमें विपुल बताएगा, ठीक है, आज आपकी प्रोडिक्शन विपुल करेगा। अब इसमें दशा है, दशा इसमें आपकी बुध की दशा है। हाँ जी। बुध के अंतर्गत आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा है। बुध में गुरु की अंतर्दशा है, तो हम चेक करेंगे किसको, हम चेक करेंगे गुरु को, हम गुरु को चेक करेंगे। गुरु आपके पंचम हाउस में है, गुरु आपके पंचम हाउस में है, और गुरु कहाँ के स्वामी है, 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, जी। दशमेश और सप्तमेश। 10th हाउस किस चीज का है, जो भी हम कर्म करते हैं, गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, जो भी हम कर्म करते हैं हमारा 10th हाउस होता है। आप किसी प्रकार का कर्म करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपका 10th हाउस है। 7th हाउस हमारा क्या है, हमारे वैवाहिक जीवन का है, या हमारे व्यापार का है, या डेली कस्टमर का है। तो 10th से 8वें चला गया, 10वें से 8वें में चला गया, 7 8, 10वें से 8वें होते हैं, यानी कि कारोबार के अंदर परेशानियां, कारोबार के अंदर परेशानियां। इसी एक सिंपल तरीका है, कारोबार में परेशानियां हो सकती हैं इस दौरान, 6/5/2023 के बाद। लेकिन ये तो एक सिंपल प्रेडिक्शन है कि हमने कहा भाई, जैसे 10वें घर का स्वामी 5वें हाउस में चला गया, ये अपने घर से 8वें में चला गया। 8वां घर होता है परेशानियों का, तो इनका 8वां घर एक्टिव हो गया, यानी कि इनका जो भी कर्म करता है उसके अंदर परेशानी है। लेकिन हमने आगे और क्या देखना है कि गुरु के साथ कौन कौन बैठा है, चंद्रमा है और मंगल है, चंद्रमा है और मंगल है। अब हमने पढ़ा है कहां तक, हमने पढ़ा है 2 ग्रहों को, लेकिन यहाँ पे 3 जी। ग्रह हो गए। अभी 3 ग्रहों को कैसे पढ़ेंगे, हमने कंजंक्शन केवल 2 ग्रहों का पढ़ा है कि 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 3 बैठे हुए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। आज मैं आपको 3 ग्रह एक साथ बैठते हैं उनको कैसे रीड करते हैं कुंडली के अंदर कंजंक्शन के थ्रू, ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, 2 तो बहुत देख लिए, मान लो अब 3 वाला भी ठीक अच्छे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। अब ये ध्यान से देखना, तो फिर आप 3 4 5 6 7 कितने ग्रह एक साथ कुंडली बैठे हो सबको रीड कर सकते हो, ये आपको समझ लेते हैं। जैसे सूर्य, ये ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कंजंक्शन पढ़ने में समस्या नहीं आएंगी। आप 6 7 या 8 या 9 ग्रह एक साथ बैठे हो तब भी आप उनको पढ़ सकते हो। मान लीजिए सूर्य की डिग्री कितनी है, 15 डिग्री, मंगल 18 डिग्री है। चौदह डिग्री 3 ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे कहीं पर भी, और हर ग्रह की कुंडल डिग्री होती है, पता आपको, कम ज्यादा वो टाइम पे डिपेंड करती है।
जब एक लाइन में 3 बंदे खड़े हैं, एक लाइन है, हमने एक लाइन ली और उसमें 3 बंदे हैं ऐसे, इतने खड़े हुए हैं। ये पहले वाला है। तो इनमें, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? जब हम स्कूल में प्रेयर करते हैं तो बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। यदि पीछे वाला किसी को पुश कर दे, धक्का दे दे, सारे के सारे लाइन गिर जाएगी। हम्म, 5 बंदे खड़े हैं लाइन में, पीछे वाला किसी को पुश करेगा, धक्का देगा, तो सारे गिर जाएंगे। हम्म, तो प्रभावी कौन हुआ? पीछे वाला। हम्म, आप कभी जंगल में जा रहे हो, कहीं अंधेरा है, तो व्यक्ति बार बार कहाँ देखता है? मुड़ के, पीछे मुड़ के देखता है, आगे नहीं देखता कभी भी। उसको भय कहां से है? भय पीछे से है। प्रैक्टिकल बात है ना। जी। आप कहीं जा रहे हो अंधेरे में, आप सामने देखोगे सामने से क्या आ रहा है, आप बार पीछे मुड़ के देखोगे पीछे क्या कुछ आ रहा है। उसको मैं कभी, पीछे वाली जो चीज है वो हमको प्रभावित कर रही है, चीज हमें प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? जो लास्ट में खड़ा है। वो एक धक्का देगा, सभी को गिरा देगा। आगे वाला धक्का वापिस उल्टा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दिख जाएगा। और वो धक्का देगा, वो दिखेगा सभी को, वे धक्का दे रहा है ये। पीछे वाला किसी को दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि जैसे ही ये बंदा, इसको धक्का, ये 3rd नंबर पे खड़ा बंदा धक्का दिया किसको? सेकंड को धक्का दिया। सेकंड वाला कहां जाएगा फिर धक्का देने के लिए? पहले वाला हो जाएगा धक्का देने के लिए। तो जैसे ही इस 3rd वाले बंदे ने धक्का दिया, तो प्रेशर कहाँ गया? सेकंड वाले के पास गया, फिर फर्स्ट वाले के पास गया। तब जो कुंडली के अंदर 3 ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ, और इनमें से यदि अंतरदशा जाती है सूर्य की, सूर्य की अंतरदशा है। सूर्य की डिग्री कितनी है? 15। गुरु की कितनी है? 14 है। और मंगल की 18 है। तो पीछे खड़ा कौन हुआ? गुरु की डिग्री कम है। फिर उससे आगे सूर्य, उससे आगे मंगल। गिनती हमारी सूर्य ऐसे होती है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती है ना ऊपर। हम्म, सबसे कम डिग्री किसकी है यहाँ पे 3 ग्रहों में? सबसे कम डिग्री गुरु की है। तो गुरु कहाँ हुआ पीछे? फिर सूर्य, फिर मंगल। इसका अर्थ क्या हुआ? कि सूर्य के अंदर गुरु के प्रभाव पहले से ही मौजूद है, क्योंकि गुरु सूर्य के पीछे है। कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है तो बोलो कि या तो आपको वो सहारा बनेगा या आपको धोखा देगा। आपके पीठ पीछे कोई बंदा खड़ा है तो आपका सहारा है या आपको धोखा देगा। तो इस कुंडली में जैसे ये हमने बनाया, इसमें गुरु की 14 डिग्री है, इस सूर्य से कम डिग्री का है। यानी कि सूर्य के अंदर गुरु के प्रभाव है। जैसे ही गुरु ने धक्का दिया सूर्य को, सूर्य कहाँ भागेगा? मंगल की तरफ भागेगा, क्योंकि मंगल आगे खड़ा है। मंगल की डिग्री 18 है। एक बात आप समझ सकते हैं, कुंडली में जब 3 ग्रह एक साथ बैठे हो, या 4 हो या 3 हो, 3 की बात करें, पहले 4 की बात भी करेंगे।
3 ग्रह बैठे हैं जिसकी सबसे कम डिग्री है उस ग्रह के ज्यादा प्रभाव आएंगे। जिसकी ज्यादा डिग्री है ग्रह उसकी तरफ भागेगा। अगर मैं बात करता हूं मंगल है, ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, मंगल की अंतर्दशा आ जाती है तो इन दोनों ग्रहों के जो एट्रीब्यूट है, जो प्रभाव है, वो ऑटोमेटिकली मंगल के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मंगल की अंतर्दशा में गुरु और सूर्य जिन घरों के स्वामी हैं, गुरु और सूर्य जिन घरों के स्वामी हैं, उनके फल भी साथ साथ इनको मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी कुंडली है, इनमें जो चंद्रमा कितने डिग्री का है? 25 डिग्री का है। ये लिख लेंगे आप एक बार, चंद्रमा 25 डिग्री के हैं। एक बार सभी कैमरा ऑन कर लेंगे ताकि पता लगे भाई आपका फोकस यहीं पे है ना। आप नोट करेंगे चंद्रमा 25 डिग्री है और मंगल 3 डिग्री है और गुरु 8 डिग्री है। चंद्रमा 25 डिग्री, गुरु 3 डिग्री और नहीं, गुरु 8 डिग्री, मंगल 3 डिग्री। यहां पर अंतर्दशा गुरु की है। गुरु की डिग्री कितनी है? 8 डिग्री है गुरु की। गुरु की 8 डिग्री है। साथ में चंद्रमा है और मंगल है। मंगल की 3 डिग्री है। यानी मंगल के आएंगे फिर इसमें। हाँ, यानी कि 8, गुरु की डिग्री 8 है, मंगल की डिग्री 3 है। तो गुरु से कम डिग्री किनकी है? मंगल की। मंगल की। गुरु से कम डिग्री किनकी है? मंगल की। इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि गुरु के अंदर मंगल के प्रभाव पहले से उसने ऑब्जॉर्व कर रखे हैं, मतलब कि उसने अपने अंदर ले रखे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, वो अच्छा संगीत गा लेते हैं, बजा लेते हैं। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो 4 4 साल के अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं वो। तो वो चीजें अब 3 4 साल की यही आके सीखी उन्होंने? नहीं, पूर्व जन्म से वो चीजें लेके आए हैं। पूर्व जन्म में उनके कुछ ऐसे उन्होंने कार्य किए हुए हैं, उस कला के अंदर पहले से थे वो, वही टेक चीज उनके साथ वो कैरी होकर इस जन्म में चले आई। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आप एक शनि ग्रह के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया हुआ है। आपकी पूर्व जन्म में आपका जो कर्म है वो किस ग्रह से संबंधित रहा। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के लिए बना हुआ है। हर व्यक्ति परमात्मा ने किसी न किसी कार्य के लिए बनाकर उसको भेजा है, या उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो क्वालिटी हमारे अंदर है उसको यूज नहीं करते, दूसरे की ओर भागते हैं, जिससे हम जीवन भर परेशान रहते हैं। तो जो ये ग्रह है, गुरु ग्रह, गुरु के अंदर मंगल के गुण पहले से मौजूद है, लेकिन किसकी तरफ भाग रहा है ये? भागे किसकी तरफ? ये भागेगा चंद्रमा की तरफ, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है। जैसे ही मंगल ने पीछे से धक्का दिया गुरु को, आगे चंद्रमा खड़ा है
उससे बड़ा होके तो फिर गुरु उसकी तरफ भागेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को गुरु की अंतरदशा में मंगल जिन घरों का स्वामी है उससे संबंधित रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अमंगल कहाँ का स्वामी है? छठे घर का भी है और 11वें घर का भी है। छठा घर किस चीज का है? सर्विस का भी है, परेशानियों बीमारियों का भी है। 11वां घर लाभ का भी है। यानी को शिक्षा के अंदर बैठे कहाँ है? शिक्षा के अंदर पंचम भाव में अपने कार्य स्थान पर या अपने शिक्षा के द्वारा इनको लाभ भी होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि मंगल इनके पीछे है। इनको लाभ भी होंगे, साथ में थोड़ा बहुत परेशानी भी होगी। अगर छठे घर को यूज करते हैं तो परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन कोशिश क्या करेंगे ये? किसकी तरफ भागेंगे? भागेंगे चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? चंद्रमा इनके सेकंड घर के स्वामी है। इस अंतरदशा में ये सेकंड हाउस को ज्यादा प्रभाव, इनका रुझान रहेगा, इनका धन कमाने को ज्यादा रुझान रहेगा। सेकंड हाउस गड़े का भी है, गाने बजाने का भी है, और धन का भी है, और पैसे जोड़ने का भी है। इस अंतरदशा में इनका ध्यान कहाँ रहेगा? सेकंड हाउस पर रहेगा। क्यों रमेश जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा ना, 11वें घर के रिजल्ट उनको आएंगे आएंगे, उनको कोई रोक सकता, लाभ इनको होगा ही होगा। एक साथ छठे घर का भी इनको ठीक है, लेकिन ये कहाँ भागेंगे? इनका माइंड कहाँ सेट रहेगा? मैं और पैसा जोड़ू और पैसा कमाऊं और सिंगिंग करूं, सेकंड हाउस से संबंधित। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चर वो है, मतलब कि ट्रेवलिंग है, घूमने फिरने का ज्यादा मन करेगा इनका, तो कहीं बाहर जाके हम कहीं बाहर घूम के आए। तो ऐसे बताइए जी। सच्चाई ना। हम्म। तो आप इस प्रकार और लेते हैं एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, और लेते हैं। नहीं, फिर इसमें सर ये पूछ रहे हैं, हाँ, फिर प्रभाव किसके ज्यादा होंगे फिर? प्रभाव इसके इसमें साथ ज्यादा मंगल के ज्यादा होंगे फिर? मंगल के रहेंगे। मंगल के रहेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुंडली के अंदर मान लीजिए ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, 3 ग्रह एक साथ कहीं पर बैठे हों, उनमें से सबसे कम डिग्री जिस ग्रह की है वो ग्रह ज्यादा प्रभावी होता है। कुछ लोग कहते हैं डिग्री ज्यादा होगी तो प्रभावी होता है, नहीं, जिसकी डिग्री कम होती है वो ज्यादा प्रभावी होता है उन ग्रहों के ऊपर। मैं कुंडली बात कर रहा हूं, उन ग्रहों के ऊपर प्रभावी रहेगा। 3 व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, जो व्यक्ति सबसे लास्ट में खड़ा है, आगे वाले जो 2 व्यक्ति खड़े हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर उस पीछे वाले का होगा। पीछे वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो आगे चल रहे हैं अपनी लाइन से चले हुए, पीछे वाला व्यक्ति उनको धक्का दे, क्या करे, उस पर डिपेंड है, उनके ऊपर उनका प्रभाव रहेगा। जैसे ही धक्का पीछे वाला मारेगा तो अगले जो 2 हैं उनको धक्का लगेगा आगे से आगे। अब मान लीजिए अंतरदशा मंगल की है, अंतरदशा मंगल की है, मंगल आगे कोई ग्रह नहीं है, 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। अब सबसे जो हाईएस्ट डिग्री किसकी है? मंगल की है। मंगल से हाईएस्ट किसी की है ही नहीं, तो मंगल के अंदर किसके प्रभाव आएंगे? इन दोनों के प्रभाव आएंगे। यानी कि जब मंगल की अंतरदशा आएगी उस समय सूर्य और गुरु जिन घरों के स्वामी हैं
उन घरों से संबंधित रिजल्ट भी आएगा। विपुल के लिखते हैं कुंडली, ठीक है, तो थोड़ा डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप एक बार समझ आते हैं तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं वो मतलब रॉकेट साइंस भी नहीं है। इस समय दशा है आपकी वीनस शुक्र, शुक्र की अंतरदशा है आपकी राहु, होगी। ठीक है। राहु सेकंड हाउस में है, राहु आपके सेकंड हाउस में अकेले बैठे हुए हैं। तो सेकंड हाउस का राहु, राहु और केतु जिस घर के अंदर बैठते हैं उसी घर के वो स्वामी बनकर रिजल्ट देते हैं। एक तो ये है, एक होता है डिस्पोजिटर थ्योरी। राहु और केतु जिन घरों में बैठते हैं उन घरों में जो राशि है और उन राशि के जो स्वामी हैं ग्रह, वो ग्रह और कौन से घर का स्वामी है उनका रिजल्ट आता है। जैसे आपकी कुंडली में राहु पंचम राशि में है, लियो साइन सिंह राशि में है, सूर्य कहां बैठे हुए हैं, सेवंथ हाउस में। तो इस समय जो आपकी अंतरदशा है वो मार्केस की अंतरदशा है। सेकंड हाउस धन का भी होता है और मार्केस भी होता है। इस समय आपको धन, वाणी से संबंधित कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति, राहु विदेश का कारक भी होता है, या बाहर से धन, या किसी इलेक्ट्रॉनिक या इंपोर्टेड एक्सपोर्ट सामान से धन की प्राप्ति, और शारीरिक कष्ट, शारीरिक मानसिक या आर्थिक कष्ट भी देकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय आपका सेकंड हाउस एक्टिव हो गया। सेकंड हाउस मार्ग भाव बोलते हैं उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा हो या उनके स्वामी की अंतरदशा हो। एक और देखिए, जहां पर राहु बैठे हैं उनके स्वामी सूर्य है, पंचम राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य मंगल से पीड़ित है और साथ में शुक्र, शुक्र कहाँ के स्वामी है, 11th हाउस के, ये त्रिशडाया है। मंगल ठीक है, मंगल आपका यहाँ पे ठीक है। तो यानी कि आपको मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस के स्वामी या इनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो तो उसका एक ही उपाय है, क्या है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यदि 3, 6 और 11 त्रिशडाया, तीसरा, छठा और 11वां, इन घरों में बैठे हुए किसी भी ग्रह की अंतरदशा हो या दशा हो या इनके स्वामियों की दशा या अंतरदशा हो तो उनका क्या उपाय बताया आपको पहले, नारायण कवच, नारायण कवच। एक और मैंने आपको बताया था, याद हो सभी को,
कुंडली के अंदर एक बाधक हाउस होता है, बाधक, बाधक घर। यदि कुंडली चर लगन की है, यदि लगन चर है, तो बाधक हाउस कौन सा हुआ? 11वां घर। 11वां। यदि कुंडली स्थिर लगन की है, तो बाधक हाउस कौन सा हुआ? 9th हाउस। 9वां। यदि कुंडली द्विस्वभाव लगन की है, तो बाधक हाउस 7th हाउस हुआ। 7th हाउस। तो फिर मैंने आपको आगे बताया था उसके उपाय। यदि बाद के सूर्य से लेकर केतु तक कोई भी ग्रह बनता है, उनके जो स्वामी हैं, उनका हमने उपाय करना है। सूर्य श्री रामचंद्र जी, राम। चंद्रमा कृष्ण या माँ जगदम्बा, माँ पार्वती। बुध भगवान नारायण। मंगल कार्तिकेय या हनुमान जी। गुरु विष्णु भगवान या शिव शंकर जी। शुक्र माँ लक्ष्मी। शनि माँ काली। राहु माँ दुर्गा। केतु माँ चामुंडा या गणपति जी। ठीक है। तो जब भी कुंडली के लगन अनुसार, चाहे चर लगन हो, स्थिर लगन हो, द्विस्वभाव लगन हो, उनमें से जो भी बाधक बनेगा, चाहे वो आपका 11th हाउस बने, 9th हाउस बने या 7th हाउस बने। चर लगन में 11th हाउस, स्थिर लगन में 9th हाउस, द्विस्वभाव लगन में 7th हाउस। इनका जो स्वामी होगा, कोई एक बनेगा, ठीक है, कोई एक ग्रह स्वामी बनेगा। उस ग्रह का जो स्वामी, जो मैंने अभी बताया आपको, उसका अपने उपाय करना है। यहां तक हो गया उपाय का आपका। ऐसे ही जब अंतरदशा को रीड करते हैं, पहला नियम क्या है? हमने चेक करना है कि हमारा जो अंतरदशा का जो ग्रह स्वामी है, वो अपने घर से दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, मेन चेक करना है कि छठे या 8वें घर में बैठा है क्या। ठीक है। फिर हमने किया, दो ग्रह एक साथ बैठे, दोनों ग्रहों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा वो आपस में बना देते हैं। तीसरा हमने क्या किया, जब तीन ग्रह एक साथ बैठे हों, जिसकी डिग्री सबसे कम है, उन तीनों में से जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है, उन तीनों ग्रहों के ऊपर ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का रहेगा जिसकी कम डिग्रियां हैं। कम डिग्री का अर्थ क्या हुआ? कि उन ग्रहों के अंदर उस ग्रह के पहले से ही गुण मौजूद है। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कोई व्यक्ति गेम खेलता है, उसकी संतान में उनके कुछ न कुछ वो क्वालिटी उस संतान में आ जाती है। कोई गेम में हो, बिजनेस में हो, पूजा पाठ में हो, किसी प्रकार का कार्य करें, तो उसकी संतान में वो गुण आ जाते हैं। अगर वो संतान थोड़ी सी मेहनत करे, कुछ तो गुण उसके पहले से ही उसके अंदर, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो कामयाब हो जाता है। उसी प्रकार जब ग्रह 3 या 4 एक साथ बैठे हो, सबसे कम जिस ग्रह की डिग्री होंगी, उस ग्रह के गुण अगले ग्रह में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? वो ग्रह जिन घरों का स्वामी होगा, उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट भी मिलेंगे। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन बीमारी चल रही है साथ साथ।
ना तो मैंने पूरी के मारो वाले पैसा भी आ रहा पार्टी है, मिला है ना। बीमारी भी चल रही है। मैं इतना माल खाऊं, तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूँ? घिया की सब्जी बनाई है। पैसे भी आ रहे हैं, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, बीमारी भी आ रही है, खुश भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम में ऐसा हो जाता है? 4 महीने बढ़िया रहे, 2 महीने बुरे हो गए, वो क्यों होता है? क्योंकि अगर 3 ग्रह 4 ग्रह एक साथ बैठे हो तो वो जो पिछड़ा जो ग्रह है उनके रिजल्ट भी उसको मिलते हैं साथ साथ। तो कल हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। सेकंड जो 2 हमारे ग्रह बैठते हैं एक साथ, उसका हमने बहुत कर लिया। आगे हम 3 4 5 ग्रह जब एक साथ कुंडली बैठते हैं तो उनके रिजल्ट हम कैसे देखते हैं। 3 ग्रहों को जिस 4 तरह ग्रहों को कैसे रीड करते हैं। गुरु और केतु बैठे जी। हाँ जी, गुरु और केतु बैठे हैं जी इकट्ठे। गुरु और 8th केतु हाउस एक साथ हैं। में। हाँ जी। आपकी फिर कुंडली में इसमें बहुत अच्छा योग है ये। ये तो गुरु और अच्छा ज्योतिषी बनाएगा आपको। अच्छे ज्योतिषी के योग, अच्छे ज्योतिषी के। अच्छा जी। ठीक। क्योंकि केतु ज्योतिष के लिए, केतु का बड़ा महत्व है। जो एक अच्छी प्रेडिक्शन सिखाता है, प्रेडिक्शन यानी कि फलादेश। अगर आप अपना फलादेश अच्छा करना चाहते हैं तो आपने केतु को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। मैं आपको राहु और केतु की एक अलग से क्लास कराता हूं आगे, कि राहु क्या है, केतु क्या है। हम राहु को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं और केतु को कैसे अपना सकते हैं। राहु के अच्छे एट्रीब्यूट क्या है और बुरे क्या है। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। मान लीजिए आपने कहीं पर भी कोई काम स्टार्ट किया और वो एक मार्केट है, एक मार्केट है और आपने काम शुरू किया, आपने कोई ऑफिस कर लिया अपना किसी कार्य का। मान लिया आपने ऑफिस कर लिया अपने ज्योतिष के लिए, और उस मार्केट में पहले से ही काफी ज्योतिषी बैठे हुए हैं, और आपके माइंड में एक प्रश्न आया कि मुझसे पहले इतने बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, क्या मेरा काम चलेगा? क्या मेरा काम चलेगा? ये भय आपके अंदर आ गया। ये राहु है, ये राहु का नेगेटिव पार्ट है। और यदि आपने सोच लिया तो ये इतने बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊं और इसे अच्छा करूंगा, तो राहु का पॉजिटिव पार्ट है। और राहु क्या है? राहु भय है, राहु ऑब्जर्वेशन है। यदि आप भय को एक्सेप्ट करोगे तो राहु का नेगेटिव रूप है, यदि आप ऑब्जर्वेशन करोगे वो आपका पॉजिटिव रूप है। आप ज्योतिष सीखते हैं, यदि आपके माइंड में प्रश्न आया कि मैं सीख रहा हूं, क्या मैं सीख पाऊंगा, मुझे याद होगा कि नहीं होगा, ये राहु का नेगेटिव रूप है। और यदि जो आपको सिखाया गया उसकी गहराई में जाने की आप कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, आपका वो राहु का पॉजिटिव रूप है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो जी सर जी। राहु और केतु से संबंधित अलग से क्लास लेंगे कि राहु को हम कैसे यूज कर सकते हैं और केतु को कैसे यूज कर सकते हैं।